हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जंक्शन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज हम लोग ITI साइंस के प्रैक्टिस सेट 7 के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में पिछले सेट की तरह पूरे 25 क्वेश्चन करेंगे और 25 क्वेश्चन में से आपको सभी क्वेश्चन के जवाब देने हैं, आंसर कमेंट करने हैं कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का जो SI मात्रक है वह क्या होता है? रेजिस्टेंस का SI मात्रक क्या होता है? तो वह ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है और विभवांतर को वोल्टेज यानी इसका सिंबल V होता है दोस्तों, वोल्ट में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अक्रिय गैस को पूछा गया है। तो मॉडर्न आवर्त सारणी जो है इसमें अक्रिय गैसों को जो है किस समूह में रखा गया है? तो समूह 18, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। समूह 18 यानी ग्रुप 18 में रखा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों देख लेंगे कि समूह 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही VVI है, आप लोग याद रखिएगा। समूह 17 के तत्व को हैलोजन कहा जाता है और समूह 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी वह कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत यानी लीवर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, लीवर। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों देख लेंगे कि यकृत जो है पित्त रस का स्राव करता है। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पित्त रस का यह स्राव करता है, जबकि अग्नाशय जो है इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन दोस्तों कहाँ पे बनता है? तो अग्नाशय में बनता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर 4 है दोस्तों और यह एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। यदि 100 वाट का एक बल्ब 10 घंटे तक जलता है तो खर्च विद्युत ऊर्जा जो है वह कितनी होगी? दोस्तों इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी खर्च होगी यह मांगा है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों कि ऊर्जा बराबर होता है वाट इंटू घंटा, यानी जितना घंटा बिजली चला है बटे में 1000। तो चलिए हम लोग इस पे मान पे रखते हैं सारा कुछ। कितना वाट का है? 100 वाट का, तो 100 रख दिए इंटू कितना घंटे चला है? 10 घंटे, 10 रख दिए अपन में क्या है? 1000। तो चलिए इसको दोस्तों काट के देखते हैं। एक जीरो से खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म और ये एक एक से खत्म, यानी टोटल क्या बच गया? एक बच गया। एक क्या दोस्तों? एक यूनिट बच गया, यानी कि इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है कि 100 वाट का जो बल्ब है वह 10 घंटे तक जलेगा तो 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों मैंने दे दिया है, आप लोग को अगर ना समझ में आए तो इसमें देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, शुद्ध जल का जो pH मान होता है वह कितना होता है? दोस्तों शुद्ध जल का जो pH मान है वो पूछा जाता है, वह 7 होता है। ऑप्शन नंबर 6 सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि शुद्ध जल जो होता है दोस्तों वह उदासीन होता है, जिसका मान उदासीन का कितना होता है? 7। 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है और 7 से अधिक जो होता है वह क्षारीय हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में बात कर लेंगे दोस्तों कि pH स्केल 0 से 14 तक होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, याद रखिएगा कि pH स्केल जो है 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 से कम अम्लीय होता है, मैंने भी आपको बताया दोस्तों, और 7 से जो अधिक होता है वह क्षारीय होता है। तो आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 6, कोशिका का पावर हाउस जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट VVI। कोशिका का जो पावर हाउस है वह किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस जो है दोस्तों वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राइबोसोम को बोला जा रहा है राइबोसोम को, और लाइसोसोम, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्मघाती थैली भी इसको बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग ये भी याद करते चलिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, दाब यानी प्रेशर का जो SI मात्रक है यह क्या होता है? दोस्तों SI मात्रक बहुत बार और बहुत सारा SI मात्रक जो है रिपीट होता है एग्जाम में, साइंस में, तो आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। तो SI मात्रक जो है दोस्तों, यानी दाब का SI मात्रक क्या है पूछा जा रहा है। तो दाब का SI मात्रक जो होता है दोस्तों पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, पास्कल। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, और कार्य और ऊर्जा
ये दोनों का जो मात्रक होता है दोस्तों ये जूल होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8 है दोस्तों, लोहे पर जंग लगना जो है किसका उदाहरण है? लोहे पर जो दोस्तों जंग लग जाता है तो यह किसका उदाहरण है, इसमें पूछा जा रहा है। तो यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग कैसे लगता है दोस्तों? ऑक्सीकरण की वजह से लगता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि जंग लगने से जो है लोहे का वजन बढ़ जाता है। इसे रोकने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन दोस्तों बोलेंगे हम लोग कि जस्ता का कोटिंग किया जाता है, उस पर लोहे पे परत चढ़ाई जाती है जिंक की, तो इसको जस्तीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्त का थक्का यानी रक्त का जो थक्का बनाने में जो है दोस्तों वो कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का बनाने में जो है विटामिन दोस्तों के सहायक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, विटामिन के। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि विटामिन के ए की कमी से जो है क्या होता है, तो रतौंधी होती है, और विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश की चाल जो है निर्वात में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, निर्वात पूछा जा रहा है, निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की चाल जो है निर्वात में दोस्तों वो पूछा जा रहा है कि कितनी होती है। तो यह होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों इसको ऐसे लिखा जाता है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखते हैं इसको दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि कांच में प्रकाश की चाल जो है लगभग 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और ध्वनि की चाल हवा में 332 मीटर पर सेकेंड होती है दोस्तों। इसको दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, धातुओं को पीटकर जो पतली चादर बनाना कहलाता है, क्या कहलाता है? कोई भी धातु है दोस्तों उसको पीटकर हम लोग कुछ भी पतली चादर बना लेते हैं किसी भी धातु से, तो यह जो बनाना है यह क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह आघात वर्धनीयता यानी इसके आघात वर्धनीयता गुण के कारण ही हम इसको किसी भी धातु की चादर को पीटकर चौड़ा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि सोना सबसे अधिक आघात वर्धनीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सोना जो है पूछा जाता है कि सबसे अधिक आघात वर्धनीयता किस में होती है? तो सोना में होती है। किस धातु में? तो सोना में। धातुओं को खींचकर तार बनाना तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तन्यता। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, इंसुलिन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है दोस्तों? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? ये आप लोग जानते भी होंगे, यह मधुमेह रोग होता है, जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं अपनी भाषा में, तो डायबिटीज बोलते हैं इंग्लिश में इसको, मधुमेह रोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि घेंगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है, जो कि हम लोग जिसको ग्वाइटर रोग भी बोलते हैं, ये दोस्तों गला में होता है। और एनीमिया रोग जो है वो आयरन की कमी यानी लोहे की कमी से होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 13, दाढ़ी बनाने के लिए दोस्तों किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, दर्पण पूछा जा रहा है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं कि उत्तल दर्पण जो ये ऑप्शन नंबर ए में उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बाइक के मिरर में, जो जिससे हम लोग पीछे की तस्वीर देखते हैं, जो कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, उस मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बाइक के हेडलाइट वगैरह में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण, जो मैंने अभी बताया दोस्तों, साइड मिरर में उत्तल दर्पण प्रयोग होता है। क्योंकि यह क्यों प्रयोग होता है दोस्तों? कि बड़ा दृश्य क्षेत्र जो दिखता है, यानी कि जो पीछे से वस्तु आ रही है वो हमें बड़ी दिखती है, तो इसलिए इसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन को बताने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि वीडियो बनाने में दोस्तों आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं एक भी वीडियो पे आपके लाइक्स नहीं देखता हूँ, ना कमेंट्स देखता हूँ कि आप लोगों के कितने स्कोर आए, आप लोग कुछ नहीं बताते हैं। और वीडियो की ड्यूरेशन जब मैंने अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाके चेक की तो एवरेज ड्यूरेशन दोस्तों 3 मिनट है। इसका मतलब आप लोग वीडियो भी पूरा नहीं देखते हैं, ये बात समझ में अच्छे से आ रही है। मैं आप लोगों के लिए दोस्तों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं एक खुद स्टूडेंट हूँ, मैं अपने पढ़ाई को बंक करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग अच्छा मार्क्स अर्जित कर सकें, और आप लोग वीडियो को पूरा तक नहीं देखते हैं। तो इस बात से दोस्तों मेरे मन में बहुत सैडनेस फील हुई है, बहुत उदास हूँ मैं इस बात को लेकर कि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ और आप लोग वीडियो को पूरी भी नहीं देखते हैं, और ना ही कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं। हम लोग
दोस्तों मैं छोटे क्रिएटर हूँ, छोटा यूट्यूबर हूँ, लेकिन मैं आप लोग के लिए सच्चे दिल से और सही मेहनत करता हूँ। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको हर एग्जाम के रिगार्डिंग वीडियो बना के दूंगा। ये मैंने ठान के रखा और मैंने ये भी ठाना है कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा आप लोग के लिए और डेली वीडियो बनाऊँगा, और मैं डेली वीडियो बनाता भी हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो की मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं यही नहीं कहता हूँ दोस्तों कि ज़बरदस्ती कीजिए, अगर आपको मेहनत वीडियो की अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 था हमारा कि साधारण नमक जो है यह रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है। साधारण नमक, ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, NaCl। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि NaOH ये कास्टिक सोडा है और Na2CO3 यह धोवन सोडा है का मुख्य घटक है। ये दोनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ध्यान से। मैं फिर से बताता हूँ, NaOH कास्टिक सोडा है और Na2CO3 जो है यह धोवन सोडा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो तैयार करने में दोस्तों कम से कम मिनिमम 25 क्वेश्चन के वीडियो तैयार करने में मिनिमम 2 घंटे का टाइम लगता है दोस्तों। वीडियो रिकॉर्ड करने से लेकर अपलोड करने तक में 2 घंटे का टाइम लगता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो को तैयार करने में। तो आप लोग एक लाइक भी नहीं करते हैं, तो इससे दोस्तों दिल हमारा छोटा हो जाता है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पौधों में जल का जो परिवहन होता है वह किसके द्वारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जल का परिवहन पूछा जा रहा है दोस्तों, खनिज लवण का नहीं, जल का परिवहन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, जाइलम। जाइलम के द्वारा जो है, जाइलम उत्तक के द्वारा पौधों में जो है जल का परिवहन होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि जाइलम पानी ढोता है, ज से जल, यानी ये ट्रिक दिया हुआ दोस्तों। और फ्लोएम जो है यह भोजन ढोता है, यानी भोजन का परिवहन करता है। ये ट्रिक है दोस्तों। फ से फूड या फल, फूड फल भोजन होता है तो फ्लोएम, फ से फ्लोएम, और ज से जल होता है तो ज से जाइलम। तो ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर 16। आप लोग भी जानते हैं दोस्तों कि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। 25 मिनट वीडियो, 25 क्वेश्चन की वीडियो बनाने के लिए कम से कम 35-40 मिनट लगातार बोलना पड़ता है बिना रुके, कंसिस्टेंसी के साथ। तो सोचिए कितनी मेहनत होती होगी। तो इसलिए दोस्तों मेहनत का अगर आप लोग कदर है तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों से भी करवाइएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करता हूँ दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है दोस्तों यह किसमें मापी जाती है। दोस्तों पिछले सेट में भी एक क्वेश्चन था, और मैं दोस्तों आप लोगों को वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। मैं इधर उधर के फालतू क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसी के ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड ही करवाऊंगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि तीव्रता जो है ध्वनि की, वो किसमें मापने, यानी कि इसकी ध्वनि की मापने की जो इकाई है वो क्या होती है दोस्तों, वो डेसिबल होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, डेसिबल। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, HZ में दोस्तों, हर्ट्ज में मापा जाता है, और तापमान को केल्विन में मापा जाता है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप ये भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर 17 है दोस्तों। सबसे हल्की धातु जो है दोस्तों, सबसे हल्की धातु पूछा जा रहा है, वह कौन से इनमें से। तो सबसे हल्की धातु जो है दोस्तों वह लिथियम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, लिथियम। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। ये बहुत दोस्तों VBI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। यह VBI है कि सबसे भारी धातु जो है, भारी, वह क्या है दोस्तों, ओस्मियम है, और लिथियम सबसे हल्की धातु है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप लोग इसको भी देखते चलिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 18 है दोस्तों। विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है वह कौन होता है, यानी कि जो गुड कंडक्टर होता है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का, वो इसमें से कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, चांदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो तांबा, यानी कि दोस्तों पहला नंबर पे चांदी आता है और दूसरा नंबर पे तांबा आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। एक अश्व शक्ति, यानी इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों HP, यानी हॉर्स पावर, एक HP बराबर जो है कितने वाट के बराबर यह होती है, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, 746 वाट। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात करने की शक्ति जो का मात्रक जो है वो वाट है दोस्तों। बड़े इंजनों की शक्ति अक्सर जो है HP में मापी जाती है, यानी कि जो बड़े बड़े उद्योगों में जो, यानी या फिर जो बड़े कार में इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी जो शक्ति मापी जाती है वो हॉर्स पावर में मापी जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
20, चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस जो है दोस्तों वह कौन सी है? यानी चूने के पानी को जो दूधिया रंग का कर देता है वह कौन सा गैस दोस्तों कर देता है, ये पूछा जा रहा है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग भी देखो दोस्तों, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब पानी में हम लोग चूना डालते हैं, जो हम लोग चूना की पुताई करते हैं घर में, उस चूने को जब डालते हैं तो उसमें से कुछ बुलबुले जैसी आवाज आती है और वह सफेद रंग में बदल जाता है, तो वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर वह कैल्शियम कार्बोनेट बनने का कारण दूधिया हो जाता है। मैंने जो अभी बताया दोस्तों वही वही बात है, इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट का रूप ले लेता है वो, और इसी के बनने के कारण जो है चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 21 है, सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर जो है रक्त को कौन सा समूह जो है दोस्तों सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पूछा जा रहा है सर्वदाता, सर्वग्राही नहीं, सर्वग्राही अलग है, सर्वदाता अलग है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सर्वदाता कौन सा है, तो यानी ओ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, सर्वदाता जो है दोस्तों वह ओ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि रक्त समूह ए बी जो सर्वग्राही, मैंने अभी बोला था ना दोस्तों कि यूनिवर्सल रिसेप्टर जो है वह ए बी है और यूनिवर्सल डोनर जो है वह ओ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, वस्तु का भार जो है सर्वाधिक कहाँ होता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि वस्तु का जो भार होता है वो सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो सर्वाधिक जो वस्तु का भार है दोस्तों वह ध्रुव पर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ध्रुवों पर होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि पृथ्वी के केंद्र पर भार जो है वह शून्य होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये पृथ्वी के केंद्र पर, कहाँ पे दोस्तों? पृथ्वी के केंद्र पर जो है भार वह शून्य होता है और ध्रुवों पर जो गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण भार अधिक होता है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भार अधिक किस कारण से होता है? तो ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह अधिक होने की वजह से भार अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड यानी AgL का उपयोग जो है किस में किया जाता है? इनमें से जो है दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किस में किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो दोस्तों वो कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, कृत्रिम वर्षा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसका उपयोग फोटोग्राफी में, यानी जो हम लोग फोटोग्राफी करते हैं उसमें किया जाता है, और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में। दोनों में अंतर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बोला गया कि फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, और फिर पूछा जा रहा है कि कृत्रिम वर्षा में, तो यह सिल्वर आयोडाइड का होता है। दोनों में अंतर दोस्तों, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में। ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24, मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या जो है कितनी होती है दोस्तों? VVI क्वेश्चन दोस्तों, बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। मनुष्य में जो गुणसूत्र होती है दोस्तों इसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो वह 46 होती है, टोटल संख्या 46 होती है। तो दोस्तों यह पेयर में भी पूछा जाता है, तो यानी जोड़े कितने होते हैं दोस्तों? 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं दोस्तों? 23 जोड़े में 23 बोल देंगे, और टोटल पूछा जाएगा तो 46 बोल देंगे। तो यह ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात करें कि मनुष्य में 23 जोड़े, मैंने अभी ऊपर बताया दोस्तों यहाँ पे कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, कुल 46। 23वां जोड़ा जो है दोस्तों लिंग निर्धारण करता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको कि 23वां जोड़ा जो, ये वाला बात, 23वां जोड़ा जो है वह लिंग निर्धारण करता है कि लड़का होगा या लड़की। ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, और आज के इस सेशन का सेशन नंबर 7 है। सेशन नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका जो मुख्य घटक है यह क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बार बार रिपीट हुआ एग्जाम में कि LPG का जो मुख्य घटक है दोस्तों यह क्या है? तो यह जो है दोस्तों ब्यूटेन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ब्यूटेन। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों बात कर लेंगे कि LPG में जो है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्या क्या होता है दोस्तों? एक तो ब्यूटेन होता है और एक प्रोपेन होता है, लेकिन मुख्य घटक जो बोला जाएगा तो ब्यूटेन है यह। और LPG में दोस्तों एक अजीब टाइप की गंध होती है जो बहुत ही खराब स्मेल करती है, तो उस गंध के लिए जो है उसमें क्या मिलाया जाता है? तो ये इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, याद रखिएगा कि LPG को के गंध का रिसाव का पता लगाने के लिए कि गैस रिस रही है कि नहीं, इसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, तभी हमें उसमें से बहुत खराब बदबू आती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ब्यूटेन।
तो दोस्तों ये थे आज के सेशन के पूरे 25 क्वेश्चन, पूरे एनालिसिस के साथ कराया और एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन किया। तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरी ये सीरीज कैसी लग रही है और मेरी जो मेहनत है वो कैसी लग रही है, और 25 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो आप कमेंट जरूर कीजिए। क्योंकि दोस्तों ITI एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव तो है नहीं, तो आप लोग को 150 में से लगभग 150 सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि उसमें नेगेटिव कटेगा नहीं, तो आप लोग को डरना नहीं है। और आप लोग कमेंट में दोस्तों जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगती है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और ऑल में नोटिफिकेशन कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तब तक आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।